मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ घर से निकलते समय माएँ अपने बच्चों के गले में परिचय पत्र डालना कभी नहीं भूलती, भले ही भूल जाएं टिफिन और किताबों के बस्ते। अपने नन्हों के परिचय की खातिर नहीं, बल्कि उनका शव घर के ही पते पर पहुंचे, इस बात की ही चिंता है उन्हें। नमस्कार, सलाम। बेबाक भाषा के बोलते शब्द में आपका स्वागत है। आज बात कश्मीर की। हम कश्मीर के बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं? यही कि कश्मीर को कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था। यही कि वह 90 के दशक में अलगाव और आतंकवाद की चपेट में आ गया। यही कि वहां से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। यही कि वह अब सेना की निगरानी में है। यही कि एक धारा 370 थी जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती थी, लेकिन अब उसे छीन लिया गया। यही कि अब वहां चुनाव होने जा रहे हैं। बस इतना ही जानते हैं हम, लेकिन और भी बहुत कुछ है, अनसुना अनजाना। और भी बहुत कुछ है कश्मीर और उसके अवाम की कहानी, उसका दुख, उसकी पीड़ा, जिसे अपनी कविताओं के जरिए आवाज देते हैं निदा नवाज। कश्मीर को जानना है तो निदा नवाज को पढ़ना और सुनना जरूरी है। निदा कहते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में सब कुछ बदल जाता है। चेहरे, भाव, प्रार्थनाएं, ख्वाब और उम्मीदें। निदा नवाज कश्मीर के कवि हैं, कश्मीर की पीड़ा और विस्थापन के कवि। पुलवामा के रहने वाले निदा नवाज करीब 30 बरस से कविता रच रहे हैं, लिख रहे हैं। उनके कई संग्रह आ चुके हैं और मेरे पास है उनका ये संग्रह अंधेरे की पाजेब। तो अंधेरे की पाजेब हमारे सामने लाए हैं। अगर आप इसकी झनक सुन सकें, समझ सकें, तो आपको उसमें से झनकार की बजाय एक चीत्कार सुनाई देगी। जिस कश्मीर को हम और आप धरती का स्वर्ग कहते हैं, वो स्वर्ग कितना बदल गया है, निदा नवाज से सुनिए। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ मशकूक होना ही होता है मर जाना। मशकूक यानी संदिग्ध। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ मशकूक होना ही होता है मर जाना, जहाँ घरों से निकलना ही होता है गायब हो जाना, जहाँ हर ऊंचा होता सिर तानाशाहों के आदेश पर काट लिया जाता है। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ की उपजाऊ मिट्टी में अब केसर की घुंडियाँ नहीं, बारूदी सुरंगें बोई जाती हैं, जहाँ के बर्फीले पहाड़ लहू रंग विलाप में बदल जाते हैं, जहाँ के झरनों को मिलता है लोगों के आंसुओं से भाव, जहाँ सिमटते जा रहे हैं खेत, फैलती जा रही हैं फौजी छावनियाँ, जहाँ देखते ही देखते सड़कें हो जाती हैं रक्तिम और मिर्ची गैस की शेलिंग से आंखें हो जाती हैं सुर्ख अंधी। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ झूठ की आंखों में आंखें डालना ही होता है अपनी आंखें निकलवाना, सिर उठा के चलना ही होता है अपनी मौत को बुलावा देना, आगे बढ़ जाना ही होता है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, और सच के हक में बोलना ही होता है सदैव के लिए बेजुबान हो जाना। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ घर से निकलते समय माएँ अपने बच्चों के गले में परिचय पत्र डालना कभी नहीं भूलती, भले ही वो भूल जाएं टिफिन या किताबों के बस्ते। अपने नन्हों के परिचय की खातिर नहीं, बल्कि उनका शव घर के पते पर ही पहुँचे, इस बात की ही चिंता है उन्हें। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जिसकी सीमाओं की फजाओं पर वर्षों से मंडरा रहे हैं चील, कौए और गिद्ध, और जहाँ मानव कंकालों का लगा हुआ है अनवरत पर्व। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ दूसरों की शर्तों पर जीवन और अपनी शर्तों पर केवल मौत चुनी जाती है, जहाँ के बाज़ारों में होती है खौफ की चहल पहल और लोग लेप लेते हैं चेहरों पर झूठी मुस्कुराहटों के फीके रंग। मैं
उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ के जनगणना दफ्तरों में आधी माँओं और आधी विधवाओं की बढ़ती जा रही हैं सूचियाँ, जितनी बढ़ती जा रही हैं लापता किए गए लोगों की संख्या। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ चेहरों पर चहकता है सोग, पैरों में पड़ जाती हैं जंजीरें, दिलों में धड़कती हैं दहशतें, आंखों में अटकते हैं सपने और उंगलियों पर उगती हैं हैरतें। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ बच्चा होना होता है सहम जाना, जवान होना होता है मर जाना, औरत होना होता है लुट जाना, और बूढ़ा होना होता है अपने ही संतान का कब्रिस्तान हो जाना। मैं उस नर्क में रहता हूँ जो शताब्दियों से भोग रहा है स्वर्ग होने का एक कड़वा और झूठा आरोप। निदा नवाज कश्मीर के पुलवामा में रहते हैं। जी हाँ, पुलवामा, वही जिससे आपको पुलवामा कांड याद आता होगा 2019 के चुनाव से ऐन पहले। उसको लेकर भी उन्होंने बहुत मार्मिक और सटीक कविता लिखी। उसका शीर्षक है आदमखोर समय में। ये उस आत्मघाती आतंकी को संबोधित होकर कविता लिखी गई। लंबी कविता है, इसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं जिसमें वो कहते हैं, इस आदमखोर समय में, आदमखोर सियासत में तुम केवल एक प्यादे थे ओ आत्मघाती आतंकी, उस पार के एक और सियासी षड्यंत्र के। और वे शहीद सुरक्षाकर्मी इस पार की सियासत के निशाने पर हैं सदैव। कब हमारा महाराजा युद्ध की घोषणा करे कौन जाने, कौन अनुमान लगाए। हमारी यह गंदी और आदमखोर सियासत किसी गरीब को मारती है आत्मघाती आतंकी बनाकर, किसी गरीब सुरक्षाकर्मी से बलिदान दिलाकर, और इन सब की मौत सियासत और कॉरपोरेट के गलियारों में इस्तेमाल की जाती है, सेलिब्रेट की जाती है हर आने वाले इलेक्शन से कुछ समय पहले। तो ये सच्चाई है कश्मीर की सियासत की। आखिरी कविता में पढ़ता हूँ निदा नवाज की कि कविताओं का चरवाहा, अपनी दोस्त के नाम। मैंने भला कब चाहा था अपनी कविताओं में तुम्हारे प्यार के सिवा कुछ भी लिखना। मैंने भला कब चाहा था बम, बारूद और बंदूकों पर कविता लिखना। कौन चाहेगा। मैंने भला कब चाहा था बम, बारूद और बंदूकों पर कविताएं लिखना, या कर्फ्यू, क्रैकडाउन और क्रॉस फायरिंग की बातें करना, या उन सैकड़ों नरसंहारों को दर्ज करना जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। मैंने भला कब चाहा था कि मैं उन सैकड़ों फर्जी झड़पों की बात करूं जिनमें हजारों युवाओं का इस्तेमाल हुआ, और ना ही कभी चाहा था उन बेनाम कब्रों की बातें करना जिनमें मौजूद कंकालों पर भी कोतवाल की बर्बरता के निशान मौजूद हैं। मैं तो कविताओं का चरवाहा हूँ। भला कब चाहूँगा कि मेरे कोमल शब्दों के रेवड़ पर आतंकवाद का जहरीला साया भी पड़े। ना ही चाहा था कि मेरी कविताओं में कोई कोतवाल मुझे डराए या कोई नकापोश घुसपैठ करे। वही नकापोश जिनके फतवों के डर से रात के बहबीत अंधेरों को फलांग कर तुम अपनी मातृभूमि से निकली थी। मैंने ये सब कब चाहा था। मैं तो चाहता था अपनी कविताओं में बस प्यार लिखूं, विश्व भर के प्रेमियों के लिए और तुम्हारे लिए भी मेरी जाना। मैं तो चाहता था तुम्हारे बालों को लहराते बादल लिखूं, लेकिन यहाँ तो टीयर गैस और मिर्ची गैस के गहराते बादल हैं। मैं तो तुम्हारी आंखों को रहस्यमय जंगल लिखता, लेकिन अब तो मेरी पूरी घाटी अनिश्चितता के आतंकी जंगल में बदल गई है। मैं चाहता था तुम्हारे लाल लाल होठों को सुर्ख गुलाब की पंखुड़ियां लिखूं, लेकिन यहाँ के सारे गुलाब मुरझा गए हैं। मैं चाहता था तुम्हारी मुस्कान को सूर्योदय लिखूं, लेकिन यहाँ सच के सभी सूर्यों पर पहरे बिठाए गए हैं। मैं चाहता था तुम्हारे स्वरूप को दरिया लिखूं, लेकिन यहाँ का इकलौता दरियाए जहलम लहू का रंग हो गया है।
जब मैं धार्मिक दलालों, नफ़रतों के सौदागरों और तानाशाह प्रशासन के बीच फंस गया हूँ, तब अपनी कविता को तुम्हारे रेशमी बालों, गुलाबी होठों, रहस्यमयी आँखों, दरिया सी देह, सूर्य किरण सी मुस्कान से दूर ले जाना लाजमी ठहरता है मेरी जाना। और लाजमी ठहरता है शब्दों के सशक्त प्यालों में कड़वा यथार्थ परोसना, हर तानाशाह और आतंकी के खिलाफ दर्ज करना एक पुरजोर विद्रोह। वरना मैंने भला कब चाहा था अपनी कविताओं में तुम्हारे प्यार के सिवा कुछ भी लिखना।